हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जो कहानी विधा है वो पढ़ रहे हैं। ये एक गद्य विधा है। आज ये जो कहानी है, नई कहानी, इसके बारे में हम देखेंगे और कहानी का ये लास्ट पार्ट है, ये लास्ट भाग है। कहानी, नई कहानी की जो है उसके बाद में कहानी का जो इतिहास है वो खत्म हो जाता है। तो ये 1950 से 1960 के बीच का जो काल है वो नई कहानी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण है, उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहे तो उसको ले सकते हो, उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा, इसके नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब बिना समय गवाए हम बात करते हैं नई कहानी। नई कहानी है वो 1950 से लेकर 1960 के बीच में जो कहानियां लिखी गई वो नई कहानी के अंतर्गत आती है। नई कहानी का अर्थ, यानी नई कहानी का जो अर्थ है वो क्या है? कमलेश्वर के अनुसार नई कहानी से हमारा अभिप्राय उस नई संचेतना से है जो आज के समूचे जीवन की विडंबना को ग्रहण कर उसे रचना के स्तर पर पहुंचाने में समर्थ है। नई कहानी अंधेरे की चीख नहीं, अंधेरे की खोज है। यानी जो नई कहानी है, इसकी जो परिभाषा है वो कमलेश्वर के अनुसार है कि आप जैसे अंधेरे की चीख नहीं, अंधेरे की खोज है, ये जो नाम है वो आप याद कर लीजिए, कमलेश्वर से अटैच कर लीजिए कि अंधेरे की चीख नहीं, अंधेरे की खोज है। ये जो कहानी की परिभाषा दी है वो कमलेश्वर ने दी है। और इसमें बताया कि जो वर्तमान में जो समाज में जो माहौल है, समाज की जो विडंबना है, उसको कहानी के रूप में प्रस्तुत करना कवि का मुख्य उद्देश्य रहता है, नई कहानी का जो विषय वस्तु है उसके हिसाब से। नई कहानी युग की सर्वप्रथम कहानी है परिंदे, जो निर्मल वर्मा की है। यानी नई कहानी युग की जो सर्वप्रथम कहानी है वो परिंदे है, जो लेखक कौन? निर्मल वर्मा। अब जो कुछ लेखक है जिनकी कहानी मोस्ट है वो हम देख लेते हैं। शिव प्रसाद सिंह है, उसकी कहानी है कर्मनाशा की हार। फणीश्वर नाथ रेणु है, उसकी कहानी है लालपान की बेगम, तीसरी कसम, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी में। ये हिंदी के सर्वोत्तम आंचलिक कहानीकार माने जाते हैं। यानी फणीश्वर नाथ रेणु है, उसको हिंदी के सर्वोत्तम आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। आंचलिक का मतलब ग्रामीण होता है। फिर आता है नाम मोहन राकेश का। इनकी कहानी है मलबे का मालिक, 1947 ईस्वी के भारत विभाजन पर आधारित। यानी 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जो भारत का विभाजन हुआ, उस भारत के विभाजन का जो विषय वस्तु बनाकर इन्होंने कहानी लिखी मलबे का मालिक। एक और जिंदगी, ये कहानी आज के मानसिक ट्रेजिक तनाव को अभिव्यक्त करती है। यानी आज जो समाज में जो पति पत्नी है, उनके जो रिश्ते हैं और जो अलग रिश्ते, उनमें जो तनाव की जो स्थिति है, उन स्थिति को उजागर करने की वाली कहानी है एक और जिंदगी। मिस पाल, कहानी संग्रह है इनके मोहन राकेश के। इंसान के खंडहर, एक और जिंदगी, ये दो कहानी संग्रह भी है। आगे देखो। राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी कैद, बहुत ही शानदार कहानी है। यानी एक लेडीज होती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है और वो बाप है, वो उसको लक्ष्मी मानता है कि भाई ये लक्ष्मी का रूप है, इसलिए वो उसकी शादी नहीं करता है। और एक वहां पर कोई किराएदार रहने के लिए आता है, उनके और उनके बीच में आपस में प्रेम हो जाता है। तो लक्ष्मी है उसे बोलती है कि आप मेरे को भगाकर ले जाओ। इस प्रकार की ये कहानी बहुत ही शानदार कहानी है। मन्नू भंडारी, 1931 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका। इनकी कहानी मैं हार गई, 1957 ईस्वी। तीन ही निगाहों की एक तस्वीर, 1968 ईस्वी। यही सच है, 1966 ईस्वी। त्रिशंकु, रानी माँ का चबूतरा, एक प्लेट सैलाब,
1968 ईस्वी। ये जो मोस्ट कहानी है मन्नू भंडारी की। यहाँ पर मैंने लेखकों की वही कहानियां ऐड की है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, बाकी तो इनकी और भी कहानियां हैं, परंतु मैंने शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश की, गाइडों की तरह पूरा मैटर इसमें ऐड नहीं किया। धर्मवीर भारती, गुल की बनो, बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग। फिर आता है भीष्म साहनी, शोभा यात्रा 1981 ईस्वी, चीफ की दावत, डाइन 1998 ईस्वी। फिर है अमरकांत, जिंदगी और जोंग, मर्दुला गर्ग, उसका विद्रोह, समागम 1996 ईस्वी। फिर है महेंद्र भल्ला, एक पत्ती के नोट्स, रांगे राघव, गदल। ये गदल बहुत ही शानदार है, अभी कॉलेज लेक्चर का जो सिलेबस है उसके अंदर ऐड की गई थी, ये कहानी कॉलेज के लेक्चर के सिलेबस में थी गदल कहानी। आगे देखो, उदय प्रकाश, त्रिच 1990 ईस्वी, पोल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी, पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी। अब है कहानी आंदोलन 1960 से ईस्वी से अब तक, यानी 1960 से लेकर अब तक का वो जो नई कहानी है वो हमने देख लिया। उसके बाद में जो कहानी आंदोलन है ये लगभग खत्म है। नई कहानी के बाद में जो कहानी है, कहानी आंदोलन 1960 ईस्वी अब तक का जो काल है, क्योंकि जो भाग थे वो वहीं खत्म हो जाते नई कहानी तक। अब इसमें देखो कौन कौन है। सचेतन कहानी आंदोलन, सचेतन कहानी आंदोलन, इनके जो प्रवर्तक है वो अच्छे से याद रखना, आप कई बार एग्जाम में पूछे गए। प्रवर्तक है इनके महीप सिंह, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है महीप सिंह, समय 1964 ईस्वी के लगभग है। फिर नाम आता है समांतर कहानी आंदोलन, इसके प्रवर्तक है कमलेश्वर और इनका समय 1972 ईस्वी के लगभग आता है। प्रमुख इनकी कहानी है भटके हुए लोग, राजा निर्बसिया, जॉर्ज पंचम की नाक, खोई हुई दिशाएं। समांतर कहानी का प्रचार प्रसार इन्होंने सारिका नामक जो पत्रिका है, यही कई बार पूछा गया है, निम्न में से सारिका पत्रिका से संबंध है तो कमलेश्वर का है, पत्रिका के माध्यम से हुआ था। फिर आता है अकानी आंदोलन, इसके प्रवर्तक है निर्मल वर्मा, इनका समय 1960 ईस्वी के लगभग था। फिर आती है प्रमुख जो कहानी है निर्मल वर्मा की, परिंदे 1955 ईस्वी, कुत्ते की मौत, सुबह की शेर 1981 ईस्वी, कवे और काला पानी 1982 ईस्वी, बीच बहस में, ये कहानियां है जो निर्मल वर्मा की है। कवे और काला पानी पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है जो 1985 ईस्वी में। आपको पूछा जा सकता है निर्मल वर्मा की वो कौन सी रचना जिसपे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो वह कवे और काला पानी 1985 ईस्वी के अंदर। और ये पूछा जा सकता है कवे और काला पानी किस तरह की विधा है, तो जैसे कहानी विधा, नाटक विधा, उपन्यास विधा, तो कवे और काला पानी वो क्या है, एक कहानी है। आगे देखिए, देवेंद्र शर्मा चंद्र है, इनकी कहानी मेहंदी के फूल। जगदीश चतुर्वेदी की कहानी विवर्त 1981 ईस्वी, आदिम गंध 1995 ईस्वी। रविंद्र कालिया, एक डरी हुई औरत, बड़े शहर का आदमी, गरीबी हटाओ, ये जो कहानी है वो रविंद्र कालिया की है। समकालीन कहानी आंदोलन, उनके प्रवर्तक है डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, समय है इनका 1967-68 ईस्वी के लगभग। फिर आता है नाम सहज कहानी आंदोलन, इनके प्रवर्तक है अमृत राय, समय है इनका 1964 ईस्वी के लगभग। पुनः प्रतिष्ठापित करने का जो है वो है डॉक्टर सुशील कुमार, यानी इसको पुनः प्रतिष्ठापित किया था वो डॉक्टर, तो इनमें से एक नाम देंगे, अगर ये नाम सुशील कुमार आएगा तो वो नहीं आएगा और वो आएगा तो ये नहीं आएगा, तो इनमें से एक ही नाम आएगा। इनका समय 8वां दशक जो 1975 ईस्वी के लगभग। फिर नाम आता है सक्रिय कहानी आंदोलन, इनके प्रवर्तक है राकेश वत्स, इनका समय 1979 ईस्वी के लगभग।
फिर नाम है राजी सेठ, इसकी है तीसरी हथेली 1981 ईस्वी, ये एग्जाम में आई हुई है राजी सेठ की जो कहानी है वो। फिर है विष्णु प्रभाकर, धरती अब भी घूम रही है। आगे देखो, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा भाई इनके समझाने वाले कुछ है नहीं, जो लेखक है इनकी कहानियां है, तो जल्दी में देख लेते हैं। सोबती, बादलों के घेरे 1980 ईस्वी, ये संग्रह है इनका, कहानी संग्रह। चित्रा मुदगल, लाक्सा ग्रह, लाक्सा का मतलब लाख होता है, लाख का घर, लाख होती है जो चूड़ियां बनती है, 1982 ईस्वी। जिनावर 1996 ईस्वी। नासिरा शर्मा, पत्थर गली 1986 ईस्वी। तो ये जो महत्वपूर्ण लेखक थे और उनकी महत्वपूर्ण कहानियां थी। इनके बाद में हम करेंगे नाटक विधा, क्योंकि ये जो विधाएं हैं वो अच्छे से आपको करनी जरूरी है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास तो कंप्लीट हो गया, परंतु ये जो अलग अलग विधा है, नाटक विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा, जीवनी विधा, इनको अलग अलग करना जरूरी है, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं किस तरह की विधा है। तो वहां पर जैसे हम पढ़ते हैं ना भाई हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वहां पर ऐसा पूरा लिखा हुआ नहीं रहता कि भाई ये कहानी है, उपन्यास है, उसकी लिखा हुआ आता है इनकी प्रमुख रचनाएं, तो उन रचनाओं से समझ नहीं पाते, तो इनको अलग अलग करना जरूरी है। भाई ये उनके नाटक है, पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस हद तक आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नाटक विधा हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम,